लोग देख रहे हो सब जनप्रतिनिधि संगठन से जुड़े हुए। तो उस समय जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था, उनके जो विचार थे और विचारों को गांव गरीब किसान तक वो विचार पहुँचे, एक नीचे से जुड़ी हुई आवाज़ प्रखर बन के ऊपर तक कैसे पहुँचे, चाहे वो यूनिटी के रूप में हो, रन फॉर यूनिटी के रूप में हो, चाहे किसी भी संचलन के रूप में। जैसे अब हम सब लोग एक पद मार्च निकालते हैं, संचलन करते हैं, किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए सबसे पहले एक जगह इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद में उसका एक मैसेज देते हैं। तो एक प्रॉपर मैसेज इस यात्रा को जोड़ के देखा जा रहा है। इसमें करीबन युवाओं की भागीदारी, बड़ों का संचार, मार्गदर्शन, और वो मार्गदर्शन भी ऐसा कि आने वाले समय के अंदर जो नई पीढ़ियां हैं, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, हरदेव जोशी जी, उनके नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी। क्या उनके नवाचार थे, किन नवाचारों को आज का युवा, आज का विद्यार्थी अपने जीवन में उतार सकता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वो हर फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं उनके विचार, उनके आचार आज के समय के अंदर बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी में और बढ़ती हुई इस भागम दौड़ की ज़िंदगी के अंदर व्यक्ति अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकता है, मेजॉरिटी के रूप में कैसे खड़ा हो सकता है। और आज की जिस तरीके की जो डिप्लोमेसी है, हर वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो डिप्लोमेसी, जो कूटनीति है, उस कूटनीति के अंदर व्यक्ति अपने आप को एक प्रखरता के रूप में और अपने आप को कैसे खड़ा कर सकता है। बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, बहुत सारे जीवन से जुड़े हुए काम। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे एक परिवार होता है, उसको जोड़ के रखना, उसके बाद में समाज में अपनी भागीदारी देना, और उसके बाद में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका करना। इन सब बातों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और आज की जो नई पीढ़ी है, हम तो नई पीढ़ी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि सबसे पहले सामाजिकता से जुड़े हुए जो भी काम है, जनभागिता से जुड़े हुए जो भी काम है, हमारे द्वारा किया गया काम गांव गरीब किसान की आवाज़ कैसे बन सकता है, हम अपने द्वारा दिए गए योगदान से नए समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, हमारे विचारों से नई पीढ़ी कैसे एक प्रखरता के रूप में निकल सकती है। तमाम बातों को लेके जब हमारी बातें आती है, जब हमारे विचार आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दिया, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे और किसी बिना द्वेष की भावना से उन लोगों ने काम किया, उन लोगों की बात आज भी निकल के आती है। और चाहे बदलती हुई इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में समय ज़रूर बदल रहा है, और हम देख रहे हैं कि देखते देखते ही आज क्या हो गया। जिस माध्यम से पहले देखते थे लोगों को, आज मैं एक छोटी सी क्रांति की भी बात करता हूँ, उस क्रांति के अंदर बदलाव तो आया ही है, बदलते हुए परिवेश के अंदर। और इस क्रांति को और प्रखरता से लागू करने के लिए कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि गुजरात जैसे प्रदेश के अंदर स्टैचू जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है, आज लोग वहाँ पे आते हैं तो कोई ना कोई बात ज़रूर वहाँ पे उनके दिमाग के अंदर, उनके जहन के अंदर एक दो बातें ऐसी रहती है जिनको सीखने से वो एक मैसेज देते हैं। और वो बात मैं जो शुरू के अंदर करना चाह रहा था, आज जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं, हमारा एक उद्देश्य भी है, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी आज बगरू विधानसभा के अंदर है। हमारा सौभाग्य भी है, यहाँ के प्रत्येक आमजन का भी ये सौभाग्य है कि ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण यहाँ पे होना और स्टूडेंट्स का यहाँ पे आना, ये अपने आप में एक गौरवशाली है। और उस जगह के ऊपर एक यात्रा के रूप में जिस यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो ना से लेके आज गुजरात के माध्यम से जाएगी। और देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेके कहीं ना कहीं पूरा करते हैं, जैसे हमारी सरकार का एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना भी है यमुना जल समझौता, जो लोगों ने बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार किया। आज हम देखते हैं कि राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, उनका योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोग कहते थे, स्कूलों के अंदर पढ़ते थे और पूछते थे कि लौह पुरुष का नाम बताइए, तो बच्चा फटाक से खड़ा होता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ, उनके द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण, जो तमाम बातें थी, उन बातों को लेके आज ऐसी यात्राएं जगह जगह। आज हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ई झंडी दिखा के यात्रा को रवाना करेंगे, और शायद रवाना हो गई यात्रा कुछ ही देर के अंदर हमारे बीच के अंदर पहुंचेगी। जो हमारे प्रदेश के समर्पित लोग हैं, इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जिनको संभागवार इस यात्रा की
जिम्मेवारी दे रखी है, संगठन के जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन भी हमारे को मिलेगा और इस मिलते हुए मार्गदर्शन को हम आगे तक कैसे पहुंचाएं। मैं तो उनकी 150वीं जयंती के ऊपर उनको तमाम बगरू विधानसभा की क्षेत्र की ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूं। हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं, अभी यात्रा का हम स्वागत भी करेंगे। ऐसी यात्राएं होना राष्ट्र निर्माण में एक नवाचार और एक नए आचार विचारों का आदान प्रदान है। हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ में खड़े हैं, तैयार हैं आने वाले समय के अंदर भी राष्ट्र निर्माण के अंदर हमारा क्या योगदान हो सकता है, बखूबी दोनों हाथों से, विचारों से, मन से, तन से हमेशा मिल के भारत माता का जयकारा कैसे मजबूत हो, वंदे मातरम के जयकारे कैसे लगे। और अभी जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है को भी 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उनको भी हम देखते हैं तो ये पूरी बातें कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण से जोड़ के देखी जाती है। और आज की युवा पीढ़ी से तो मेरा पुरजोर हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भागम दौड़ की ज़िंदगी के अंदर और बदलते युग के अंदर अपना राष्ट्र निर्माण के अंदर योगदान देना अति आवश्यक है। आओ हम सब मिलके एक नए राष्ट्र के अंदर हमारा जो योगदान, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करते हुए हम कैसे इसके भागीदारी बने, बस इन्हीं विचारों को देखते हुए यात्रा हमारे बीच के अंदर आ रही है। बगरू विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनका यहाँ पे स्वागत होगा, सत्कार होगा, उसके बाद में उनका भोजन है। आराध्य देव बालाजी महाराज का, हमारे खेड़ापति बालाजी का यहाँ भव्य मंदिर है। उसके बाद में यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी। आगे की यात्रा का प्रारूप क्या है, आप बताएं। देखिए, यहाँ से जो यात्रा, मैंने ये भी बताया, जैसे जैसे हम यहाँ पे यात्रा का स्वागत सत्कार करेंगे, यात्रा के अंदर जो लोग चल रहे हैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सीख मिलेगी। हम आगे की जो है विधानसभा वार संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से ये यात्रा अनवरत आगे बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि एक समय के लिए यात्रा काम के माध्यम से रुक सकती है, मगर विचारों के माध्यम से यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये अनवरत चलेगी, राष्ट्र निर्माण के योगदान में चलेगी और एक सामाजिकता को बहुत मजबूत तरीके से आने वाले समय के अंदर युवा पीढ़ी के प्रखर विचारों को राष्ट्र निर्माण में सहयोग, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसके लिए ये योगदान अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। और संविधान दिवस के ऊपर संविधान जिस तरीके से, सबसे बड़ा संविधान, सबसे लचीला और सबसे जागरूक संविधान जिसको कहते हैं वो हमारा भारतीय संविधान है, लोकतंत्र। हाँ, और लोकतंत्र के अंदर जनहित की भागीदारी होती है और जनहित की भागीदारी के अंदर कहीं ना कहीं युवाओं का योगदान होता है। और वो युवा अपने कलम की ताकत से आने वाले समय के अंदर, एक युवा विद्यार्थी जीवन से निकलता है जब उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी भूमिकाएं रहती है, उसमें ये तय करता है कि मेरे को किस क्षेत्र के अंदर जाना है, किस फील्ड के अंदर जाना है। और उस फील्ड को तय करते हुए उसको ये लगता है कि मेरा योगदान अगर अच्छी जगह के ऊपर है, चाहे वो राष्ट्र निर्माण में हो। मैं तो ये कहता हूँ, छोटी चीज़ की जोड़ के देखा मैं, कि जिस तरीके से एक परिवार बनता है, कोई व्यक्ति होता है वो पहले अपने आप को परिवार के अंदर आजमाता है कि मैं परिवार को जोड़ के रख सकता हूँ कि नहीं, फिर वो गांव ढाणी की बात करता है, फिर कस्बे की बात करता है, फिर वो जिले के रूप में, प्रदेश के रूप में, अनवरत जो कहानी है ये चलती रहती है। मगर इस पूरे जो घटनाक्रम है, ये जो पूरी जीवन की अनवरत यात्रा जिसको हम कह सकते हैं, इस यात्रा के अंदर विद्यार्थियों का और आज के युवाओं का निर्माण बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जिस पार्टी से जुड़े हुए आने वाले समय के अंदर, ये पार्टी आज नहीं, आगे वाले विचारों के लिए एक अनवरत लंबी लाइन कैसे खींच सकती है। जिस तरीके से जो बात है आदरणीय राष्ट्र निर्माण के लिए आज के युवाओं की भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम हाथ के हुनर की बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनी है यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बात आती है। अभी हम यहाँ पे जितने लोग एकत्रित हैं उनमें से हो सकता है कि मैं पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, हमारे और संगठन के कार्यकर्ता पॉलिटिकल फील्ड में और प्रशासनिक भी हो सकता है, कोई पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ था, मगर इनका सबका उद्देश्य एक ही है कि हम सब मिलकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। विचार अलग हो सकते हैं मगर हमारा मन एक जगह रुका हुआ है। विचार मेरा पॉलिटिक्स फील्ड में हो, कोई प्रशासनिक हो, कोई पत्रकारिता से जुड़ा हो, कोई समाज निर्माण में हो, मगर वो सब जगह जब आके रुकते हैं तो विचारधारा एक ही बन जाती है। इस विचारधारा के लिए हमारी पार्टी, हमारा संगठन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय भजन लाल जी, मुख्यमंत्री महोदय, ये सब मिलके
जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो आने वाले समय के अंदर यूथ के लिए बनी, राजस्थान के लिए बनी, वो हर स्टेट के अंदर जैसे जैसे लागू हो रही है, लागू होने के बाद में भी जिम्मेवारी आज के युवाओं की बनती है कि उसको अपने जहन में उतारे, हमारे मन के अंदर उतारे, हम उसको पढ़े लिखे। जैसे संविधान दिवस के ऊपर भी बहुत सारे हमने जगह जगह ये संदेश दिया कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और हमारा यहाँ का पहनावा है, हमारी यहाँ की वेशभूषा है, समाज के अंदर बैठना उठना है, समाज की जो नीतियाँ हैं उससे हम लोगों को प्रभावित करके उनको जोड़ने का काम करें। और ये काम जब निरंतर आगे बढ़ेगा तो ये समझ लो एक नए राष्ट्र का निर्माण है। आपके शब्दों के अनुसार मैं समझ पा रहा हूँ कि एक युवाओं को जागरूक करते हुए आप एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए एक नींव और फाउंडेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो ज़िले के महामंत्री हैं शिवजी राम जी, इनके पास में गई, फिर सामाजिकता के पास में भोलू राम जी के पास में गई। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया है ये भी एक विचारों का आदान प्रदान जहाँ पे होता है, अच्छे के लिए होता है, तो उसमें बढ़ती हुई प्रक्रिया को भी हम सामाजिकता से राष्ट्र निर्माण से जोड़ के देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो जिस यात्रा की आपने सवाल किया, जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, इसमें एक योगदान, इसमें जो मन की भावना थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। राष्ट्र निर्माण को कैसे जोड़ के रखा जाए, ये 75 साल की जो अनवरत यात्रा है ये ऐसे ही नहीं चली। इस अनवरत यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के देखा गया। जोड़ के देखने के बाद में ये जब निरंतर चली, उस निरंतर चलती हुई इस यात्रा के अंदर ही ये सारी सब कुछ चीज़ें निकल के आई। आज ये चीज़ें निकल के आने के बाद में ही हमारी यात्राएं स्टार्ट हुई। अब हम जो यात्रा आज यूनिटी के रूप में हमारे बीच के अंदर आ रही है, ये आगे तक जाएगी। एक मैसेज निरंतर लंबी लाइन के माध्यम से चला जाएगा और इसका अच्छा मैसेज आने वाले समय के अंदर एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। और जो राष्ट्र निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान था, कहीं न कहीं महापुरुषों के बारे में भी हमारे को पढ़ना लिखना, संविधान के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में ये देखना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद में आज का युवा जिस पॉलिटिकल फील्ड, प्रशासनिक फील्ड, जिस रास्ते को अपनाता है, उस रास्ते को अपनाते हुए ये ज़रूर ध्यान रखे कि मैं किसी गलत फील्ड के अंदर तो नहीं जा रहा। मेरी वजह से आज का समाज कहीं घटता हुआ, कहीं बढ़ता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ें देखेंगे तो हम निश्चित तौर के ऊपर जो राष्ट्र निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान था उनको हम पढ़ भी पाएंगे, उनको विचारों में उतार भी पाएंगे। और उनके द्वारा किए गए जितने भी, चाहे यमुना की हम बात करते हैं, हम राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, हम गोधन की हम बात करते हैं, हम नए आचार विचारों की हम बात करते हैं, हम विद्यार्थियों के उत्थान की बात करते हैं, ये सारा समावेश उसमें है। और ये समावेश आने वाले समय के अंदर ऐसी यात्राओं से जोड़ के देखा जाएगा।